आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सिमंदर स्वामी भगवान। सबसे पहले महाविद्य क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी भगवान को हम अनंत अनंत आस्था के साथ के अंदर प्रणाम करते हैं। उनको विधिवत जो है वो हमारे भगवान है, ईश्वर है, उनको परिणाम करते हैं। देखिए, सिमंदर स्वामी भगवान महाविद्य क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर रूप में विराजमान है। और हमारे भारत क्षेत्र जो अभी जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहां पर कोई भगवान नहीं है, तीर्थंकर नहीं है। जो केवली होता है वह भगवान कहलाता है, और जो तीर्थ की स्थापना करता है उसको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थ होता है साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये सामाजिक रूप से जो इसकी स्थापना करने वाला तीर्थंकर कहलाता है। और हमारे इस जो है भरत क्षेत्र के अंदर अवसर्पिणी काल के अंदर कुल जो है 24 तीर्थंकर हो गए। अवसर्पिणी में भी 24 होते हैं और उत्सर्पिणी में भी 24 होते हैं, क्योंकि हर तीर्थंकर के बीच जो गैप है वह फिक्स है। और जो है एक काल है वह 10 करोड़ सागर का है। जब पहले और दूसरे के बीच में वो गैप फिक्स है, जो डिस्टेंस है, समय है, वो फिक्स है, और पूरा आरा फिक्स है, पूरा जो है कहना चाहिए वो काल फिक्स है। तो फिर 24 तीर्थंकर अवसर्पिणी भी होते हैं और 24 तीर्थंकर उत्सर्पिणी में होते हैं। अवसर्पिणी होता है वह, देखिए कि जैसे कि एक नागिन होती तो नागिन का मुंह तो चौड़ा होता है और धीरे धीरे वो चौड़ाई घटते घटते जो है वो पूंछ एकदम पतली होती, जैसे सांप चिड़ी का खेल होता है। उसी तरीके से ये अवसर्पिणी का अर्थ होता है कि इसकी जो अवस्था गिरती जाती, अवनति का काल होता है। इसमें कुल 6 आरे होते हैं। पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, पांचवा आरा और छठा आरा। पहला आरा जो दुष्म होता है, दूसरा आरा दुष्म कहलाता है, तीसरा है सुखम दुखम होता है, चौथा सुखम कहलाता है, और जो पांचवा आरा सुखम दुखम होता है, छठा आरा दुखम कहलाता है। यानी सबसे ज्यादा भयंकर दुख होते हैं। पहला आरा जो है हमारा 3 करोड़ सागर का होता है, दूसरा आरा 3 करोड़ सागर का होता है, और तीसरा आरा भी 3 करोड़ सागर का होता है। चौथा आरा जो होता है वो 42,000 कम 1 करोड़ सागर का होता है। तो ये 7 में से 42,000 वर्ष हो गए। और पांचवा आरा है 21,000 वर्ष का, छठा आरा 21,000 वर्ष का। तो ये पूरा मिला करके 10 करोड़ सागर का ये समय हो गया। और तीसरे के अंत से लगा के चौथे के अंत तक 1 करोड़ जो है वो सागर के अंदर जो है वह कहना चाहिए कि 24 तीर्थंकर होते हैं। तीसरे के अंत में पहले तीर्थंकर हमारे भगवान ऋषभ हुए हैं और चौथे के अंत के अंदर भगवान महावीर हुए हैं। उसके बाद में कोई तीर्थंकर नहीं हुए, और उनके जो है 20 साल के बाद के अंदर कोई शुद्ध केवली भी नहीं हुए हैं। और जो है वो लगभग जो है वो वीर निर्वाण के 1000 साल बाद
जो है वो सारा पूर्वों का ज्ञान भी समाप्त हो गया। 14 पूर्व से घटते घटते 10, 8 और 1 होते देवर्षि गणी जो है अंतिम जो है आचार्य हुए हैं, जिनके जो है आज से जो है 11वीं सदी में हुए हैं। तो उनके पास में एक जो पूर्व का ज्ञान था, उन्होंने श्री संघ को बुलाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान लुप्त हो रहा है। तो पहले तो जो हमारे आगम बने थे 32 आगम, मूल रूप से कुछ जो है वो 45 बोलते हैं, जो कि पीछे वाले जोड़ लिए जाते हैं, लेकिन कुल मिला के एक ही बात है। तो वो 32 जो मूल आगम है, उन 32 मूल्याओं को धारा करते थे, जो भगवान महावीर के बाद के अंदर जो उनके जो शिष्य हुए वो धारा करते थे, वो गणधर कहलाते थे। और वो 11 गणधर हो गए। उन्होंने वो तो मौखिक याद रहता था, फिर 14 पूर्व का भी मौखिक चलाओ, फिर लिखित के अंदर एक पूर्व का देवर्षि गणी ने जो श्री संघ को बुलाया और वो 32 आगम बने, जो कि आज हम जिसका पठन करते हैं। आज एक पूर्व का ज्ञान भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये अवनति होती जा रही है। और जो 5वां आरा पे धर्म लुप्त हो जाएगा और वहाँ पर अंतिम श्रावक श्राविका का और साधु साध्वी का नाम भी बताया गया 5वें आरे में। और 6ठे आरे में तो व्यक्ति की जो है वो हाइट होगी 1 लाख होगी, और 12 साल में वो दादा दादी नाना नानी बन जाएगा। और लोग दिनों में रहेंगे, भयंकर गर्मी पड़ेगी। और जो है जिस तरीके से जो एक छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, तो जो बड़े बड़े जो जानवर है छोटे छोटे जानवरों को खाया करेंगी। और वो भी इतनी गर्म जो है वो रेत के अंदर जो है जैसे शकरकंदा कैसे सिक जाता है, वैसे जो है जीव सिक जाते और बड़े जानवर उनको खा जाया करेंगे। यानी सारा अधर्म और हिंसा का वातावरण 6ठा आरा में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है हमारे तीर्थंकर का भरत क्षेत्र में ब्यौरा है। लेकिन महाविद्य क्षेत्र कुल इस पृथ्वी की ओर 15 महाविद्य क्षेत्र है। तो वहाँ पर कम से कम 20 और अधिक तो है 170 तीर्थंकर जो है वो हमारे इस ढाई द्वीप के अंदर विराजमान अधिकतम होते हैं। वर्तमान के अंदर कम से कम महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर जो हमेशा विराजमान होते हैं और उनकी अलग अलग किंगडम होती है। एक तीर्थंकर कभी भी दूसरे तीर्थंकर से मिलते नहीं है। अगर वो मिल जाता है तो आश्चर्य होता है, अछेरा होता है। तो भाई और बहनों, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तीर्थंकर नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर 20 में से सिमंदर स्वामी नाम के जो तीर्थंकर है, उनकी दृष्टि, उनकी कृपा, उनका प्रशासन हमारे भारत क्षेत्र पर लागू होता है। और आज भी अगर किसी व्यक्ति को यहाँ तो मुक्ति बंद है या केवल ज्ञान है ही नहीं है, लेकिन किसी को मुक्ति जाना है तो उस व्यक्ति का कषाय जो है पतला होना चाहिए। उसके पास में जो है वो अच्छी श्रेणी होनी चाहिए ज्ञान की, तो वह कृपा हो जाती है। वो शासन देवी देवता भी सहयोगी बन जाते हैं। जैसे कि हे पांचालगुली देवी, हे चंद्रायण देव, जो है सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाने में मुझे कोई विघ्न न आए, ऐसी कृपा करो, कृपा करो। तो ये उनके अधिष्ठायक देव है, जो कि वो हमको वहाँ ले जाने में भी सहायक होते हैं। लेकिन ये संभव तभी है जब हमारा कषाय बहुत पतला हो और हमारी मुक्ति की नींव लगी हो, तभी हम वहाँ तक जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा है और हम भाव बाते रहे, हे सिमंदर स्वामी भगवान, आप मेरे पर कृपा करो कि आप मुझे आपके चरणों में बुलाओ, ताकि आपके चरणों में बैठ करके मैं मेरे जो है ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके, शुद्धिकरण करके और धीरे धीरे आपके जो है कृपा से जो है मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे आपके चरणों में स्थान दो। तो इस तरीके से भावना भाव है, तो भावना फलित होती है। देखिए, रियल पुरुषार्थ वो भावों से होता है।
वह रियल पुरुषार्थ हमारे मन वचन काया से नहीं हो सकता। मन वचन काया तो क्रिया से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं और वो व्यवस्थित है, वो फिक्स है और वो अवस्था है, इसीलिए वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है, वो जड़ है। वह तो जो है जाने के लिए आई है, यानी कि वो तो भुगतान है। हमारा जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी चलता है वो सारा भुगतान चलता है और इसकी पूरी फिल्म और स्क्रिप्ट है। हम पिछले जन्म से साथ में लेकर के आते हैं। मान लीजिए कि आज की तारीख में मैं सोहन राज हूँ और पिछले जन्म के अंदर मैं यशवंत राज था, तो यशवंत राज ने जैसे जैसे भाव डाले, मुझे ऐसे माता मिले, ऐसे पिता मिले और ऐसी पत्नी मिले, ऐसा घर मिले, ऐसा जॉब मिले और मैं ये काम करूं, तो वो भाव डालता गया और वो कॉजेज इकट्ठे होते गए। कॉजेज इकट्ठे होकर के जितना यशवंत राज का आयुष्य कर्म था वो समाप्त होते ही जो उसने अंश और सीट पूरी 60, 70, 80 वर्ष के आयुष्य में लिखी थी, तो वह पूरी अंश और सीट है वो जो आयुष्य के समाप्त होते कुदरत के पास चली जाती। हम सभी की अंश और सीट है वह कुदरत के पास जाती, आपकी हमारी नहीं। संपूर्ण 84 लाख के असंख्य अनंत जीवों की आयुष्य की जो है वह शीट है वो कुदरत के पास जाती है और कुदरत ही हमको जन्म देती है। जो पिछले जन्म के जो हमारे भाव कर्म थे, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म बनाए, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना से जुड़े हुए होते हैं, वो सृजन करते हैं, वो चार्ज है। देखिए कोई भी मोबाइल की बैटरी जो है वो चार्ज होती है तो उसमें चार्जर लगाना पड़ता है, पर डिस्चार्ज के अंदर चार्जर नहीं लगता है, क्योंकि जो डिस्चार्ज है वो हमारा उदय और प्रारब्ध है। चार्ज करने में तो हमको प्रतिष्ठित आत्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन डिस्चार्ज के अंदर तो मैकेनिकल मोड से प्रतिष्ठित आत्मा तो वही रहती है, लेकिन मोड है वो जो प्रैक्टिकल होता है वो ऑटो मोड होता है, अपने आप चलने वाला होता है। परंतु हम क्या समझते हैं कि दुनिया के अंदर वो जो नंबर 1 बनना है मुझे, और वह बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकता, क्योंकि चारों तरफ बात करो तो पुरुषार्थ का डंका बजता है। हर आदमी देखता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब वो दौड़ता है, भागता है और सब तरह की मेहनत करता है, लेकिन ये प्रीडेस्टिन्ड है, ये जो फिक्स है, ये नियत है। हमको एक अतिरिक्त भी सांस जो है लेने की स्वतंत्रता नहीं। हम माने या नहीं माने, जरूरी नहीं है कि आप उसको मानो और हम थोपना भी नहीं चाहते हैं, परंतु कुदरत का नियम यही है। कुदरत तो यही कहती है कि उसका संचालन, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं ही हूँ, मैं ही मालिक हूँ, और मैं तो जैसा उपादान है आपका और उसके अनुरूप मैं संजोग जुटाता हूँ। आपको पति पत्नी भाई बहन सारे हैं, वो मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं संजोग रूप के अंदर। हर तरह के संजोग मैं जुटाता हूँ। देखो प्रकृति कैसे संजोग जुटाती है, मैं आपको बात बताऊं। मुझे घर से जो है रेलवे स्टेशन को जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो मैं घर से मेन रोड पर आया, तो मेन रोड पर लाने वाली जो है यही प्रकृति है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो रोड पे लाए। और उसके बाद के अंदर बहुत से रिक्शे जा रहे हैं, अगर मेरा संजोग टाइम से पहुंचने का है तो किसी रास्ते वाले रिक्शे को मैं रोकूंगा, ऑटो को, वो रुक जाएगा और हमारा किराया तय हो जाएगा या फिक्स होगा किराया। वो समय से पहले वो मुझे जो है वो मिलाएगा और द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरा होके मैं ट्रेन पे बैठ के मेरे गंतव्य को चला जाऊंगा। अब देखिए मेरे ट्रेन छूटने का योग है तो मुझे कोई रिक्शे वाला मिलेगा ही नहीं,
यानी कि जो है वो नियति मिसिंग होगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कुछ न कुछ मिसिंग होगा, तो वह जो है मेरे को नहीं पहुंच पाएगा और ट्रेन छूट जाएगी। इसका मतलब हम जो चाहते हैं वो हमेशा होता नहीं है। व्यक्ति जो है प्रयास करते करते ये चाहता है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊं, नहीं बन सकता। कोई चाहता है कि मेरे को पुत्र मिल जावे, पर योग नहीं है तो नहीं मिलता। कोई चाहता है कि मुझे पुत्री मिल जावे, पर योग नहीं है तो पुत्री नहीं मिलेगा। कोई चाहता है कि मैं जीवन पर स्वस्थ रहूं, पर वो हमेशा बीमार चलता है। तो इस तरीके की ये जो तकलीफें हमारे जीवन में आती है, ये हमारा उदय प्रारब्ध है, ये हमारे कर्मों का भोग है, ये हमारा हिसाब है। ये तो फिल्म स्क्रिप्ट है, हम पीछे से लेकर के आए थे। पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव कर्म डाले थे, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म बन गए हैं। या जो है पिछले जन्म में जैसी ध्वनि की थी वैसी ये प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में जो एक्शन किया था, इस जन्म में वो रिएक्शन है। और विज्ञान भी कहता है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो हमें जरूर मिलेगा। और कुदरत का कानून है, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी बननी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। कुदरत तो मात्र हमारे उपादान के अनुसार संयोग जुटाती, क्योंकि वह उसकी ड्यूटी है। तो हम ये कहना चाहते थे कि सिमंदर स्वामी भगवान के पास में उनकी कृपा हो जाती और हम वहाँ चले जाते, तो वहाँ पर क्या है, सिमंदर स्वामी के पास तो हर क्षण चौथा आरा जैसा हमारा, हमने चौथा आरा देखा था कि तीसरे के अंत में पहले तीर्थंकर ऋषभ हुए थे और दूसरे के जो है, और फिर दूसरे से लगा के जो है वो 24 तक है, वो चौथे आरे में रहे। चौथे आरे में लोग इस तरीके से मोक्ष जाते थे कि जैसे कि हम एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं तो लोगों की मुक्ति होती रहती थी। वो मुक्ति कब की, तीर्थंकरों की हाजिरी होती थी। जब केवली बनते थे, मनोप्रयोज्ञानी बनते थे और मुक्ति को लोग जाते थे, तो मुक्ति जो है उस वक्त में खुली थी और लोग धड़ाधड़ मुक्ति को जाते थे। जो ही चौथा आरा एंड हुआ, चौथे आरे के जो है जम्बू स्वामी, जो हमारे लगभग 20 साल के बाद में हुए, उन्होंने मुक्ति के ताले लगा दिए, मोक्ष बंद हो गया जाने का। लेकिन महाविद्य क्षेत्र के अंदर जैसा भगवान महावीर का युग था, चौथा आरा जम्बू स्वामी तक का वैसा सिमंदर स्वामी के पास में हर क्षण ऐसा ही रहता है। यानी कि वहाँ पर लोग मुक्ति को जो है हर समय जाते रहते हैं, बस अपने कर्म काटे और सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, यानी अज्ञान की समाप्ति। सिस्टम वही है जो हमारे भारत क्षेत्र के अंदर, वही सिस्टम महाविद्य क्षेत्र के अंदर, उसमें कोई फर्क नहीं है। समस्त अज्ञान समाप्त हो जाना चाहिए। और अज्ञान समाप्त कब होगा, जबकि हमारे को सम्यक दर्शन एक बार मिलना चाहिए। चाहे भरत क्षेत्र के अंदर मिल गया है तो भी वही सम्यक दर्शन हमको महाविद्य क्षेत्र में काम आएगा और वही डेवलपमेंट होते होते जो है वो हमारी मुक्ति हो जाएगी। मूल है वो नींव जो लगती है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से लगती है। हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम जो है आपको शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं, यानी आपको हम राइट विजन देते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं। आपके एनलाइटनमेंट की जागृति होती है और वो एनलाइटनमेंट एक बार होता है, सम्यक दर्शन एक बार होता है, तो फिर वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता। हमारे साथ जो है ना, इनमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और जो है हमारा अंतराय घाती कर्म साथ जाते हैं, यानी ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट साथ जाता। डेवलपमेंट का अर्थ ये हुआ कि कितना आपका
ज्ञान दर्शन और मौनीय डाइल्यूट हुआ, वो साथ में जाता है। और जब ये सम्यक दर्शन जो है वह बढ़ते बढ़ते हमारा जो अनुभव की श्रेणी है वो 360 डिग्री की आती है, तब मुक्ति की बात होती है। तब जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तब तक हमारे को जो है सम्यक तप करते रहना पड़ता है। सम्यक तप का अर्थ हो गया कि हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम वो ये सम्यक तप का ये कहता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी कि सुबह से शाम तक देखिए हमारे साथ जो घटित होता है, कभी आपके छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, कभी आपके नुकसान लग गया, कभी आपके फायदा हो गया, कभी आपके जो है वो घर के अंदर नई गाड़ी आ गई, और कभी जो है आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई बीमार पड़ गया। तो ये जो हो रहा है उसको कुदरती रचना मानना कि भाई ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ये तो सारा कुदरती रचना के अनुसार संचालित होती है। संजोग कुदरत जुटाती है और होता हमारे उपादान से ही। कुदरती रचना मानते मानते सम्यक तप करते करते जो है हमारा जो अज्ञान है वो नाश होने लगता है। और जब जो है वो अज्ञान संपूर्ण रूप से नाश हो जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वो अंतिम पुरुष का जो है हमारा पुरुषार्थ है वो रियल पुरुषार्थ है। उसके बाद कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन परिणाम रूप में जो अगला जन्म होता है वो केवल ज्ञानी के रूप में होता है, उसमें पुरुषार्थ नहीं होता, केवल परिणाम है, अंतिम जन्म होता है। तो उसके अंदर जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा हमारा मन है और अज्ञान समस्त समाप्त हो जाता है, और मात्र जो है वो केवल ज्ञानी जो है उपदेश दे करके और जो है वो कहना चाहिए समूह शरण की व्यवस्था करके और आयुष्य समाप्त करके, और वह महाविदेह क्षेत्र के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी मुक्ति जो है बंद हुई है। लेकिन मुक्ति बंद का हमें कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देना। हमको क्या करना है कि हो सकता है महाविदेह क्षेत्र के अंदर अभी नहीं जा पाए या कुछ जन्मों के बाद जा पाए, तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमारा आत्मा का गुण है वो है आत्मा जो है ज्ञान दर्शन वाली है। तो वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो हमको प्राप्त हुआ है इसका डेवलपमेंट करते रहना चाहिए। यही हमको मुक्ति में ले जाना है। क्योंकि आत्मा जब मुक्ति में भी चली जाएगी तो वहाँ भी वो ज्ञान दर्शन वाली रहेगी। यानी वहाँ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाता है, वो 100% का हो जाता है। वो 360 डिग्री का अनुभव का फैल करके वो ईश्वर बन जाता है। लेकिन मूल जो हमको स्टोरेज करना है वो सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते रहना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा प्रतिष्ठित आत्मा इस जन्म में होता है वो पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, इस जन्म का ज्ञान दर्शन और हमारा इंटरेस्ट और हमारा कहना चाहिए इंटेंशन, इन सभी को मिला करके और फिर जो है जो कॉजेस जो भाव पड़ते हैं उन भावों से जो है वो हमारा कॉजल बॉडी बनती है। अगर वो भाव अज्ञानी होता है तो वह तो भाव प्रतिक्रिया का पड़ेगा। जो क्रिया यानी जो उन्हें प्रारब्ध उस पर प्रतिक्रिया करेगा। पर ज्ञानी तो ये समझेगा कि ये मेरा ही किया हुआ है, तो वह उसको जो है प्रायश्चित मानेगा या उसको जो है वह सहनशीलता के अंदर स्वीकार कर लेगा और उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। यानी उदय प्रारब्ध के ऊपर जो क्रिया है उस पर प्रतिक्रिया नहीं की जाती है, तो देयर आर नो न्यू कॉजेस एट ऑल एंड देयर आर नो
न्यू कॉजेज, इसका अर्थ यह है कि आपकी नई कॉजल बॉडी बनना बंद और आपके पुराना जो बर्फ की शिला की तरह डिस्चार्ज है वो तो ऑटोमेटिक पिघलता रहेगा, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज है। पिघलते पिघलते एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा और नया आपने सर्जन नहीं किया, तो इसका मतलब अज्ञान संपूर्ण नाश, और अज्ञान संपूर्ण नाश का मतलब आपका काम हो गया और आप जो है वो अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए भाइयों और बहनों, जो सिमंदर स्वामी भगवान हैं उनके चरणों में जाने की प्रार्थना कहिए या शुद्ध भाव कहिए, वो निरंतर भाते रहो। हो सकता है आयुष्य वहाँ का बंद हो और आप वहाँ चले जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हमें सिमंदर स्वामी के चरणों में जगह मिले। ऐसी सबके प्रति मंगल भावना, मेरे स्वयं के प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।